मॉर्निंग, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो अभी मैं ना कुछ लंच वगैरह तैयार कर रही हूँ, हालांकि हल्का सा ही लंच बना रही हूँ, लाइट वाला, वही बोला है डॉक्टर ने इनके लिए। और मंडे की रात में इनको दर्द उठा था, तब से लेके आज संडे है, आज अभी तक इन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए हल्की सी लौकी बनाती हूँ, हल्की वाली, बिल्कुल पानी वाली, घुटी घुटी, वो आप ले लेना बिना रोटी के, क्योंकि अभी रोटी मत खाओ, भी एकदम से इतने दिन से खा नहीं रहे थे, पता चला खाने से तकलीफ होने लगी। तो ये बहुत तकलीफ हुई है। मतलब मैंने ये देखा है इनके केस में, एंडोस्कोपी के बाद 3 से 4 दिन लग गए इनको रिकवरी के लिए। अभी भी रिकवरी पीरियड में ही चल रहे हैं, जिसमें से 2 दिन जो थे एंडोस्कोपी के बाद के, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। पता नहीं, पेट में इनको लेफ़्ट साइड में दर्द रह रहा था, बार बार रह रह के वो दर्द उठ रहा था, जिसकी वजह से इनको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। घर पे आने के बाद भी कुछ नहीं खा पा रहे थे। और इनकी ये तकलीफ देख के रात में तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि मैंने बोला कि चलो फिर से चल के तो मैं एमरजेंसी में एडमिट करा देती हूँ, हो सकता है कोई इंजेक्शन वगैरह दें, उससे ये दर्द ख़त्म हो जाए। आफ्टर एंडोस्कोपी बता रही हूँ, तो इनको ना ब्लोटिंग हो रही थी, और वो ब्लोटिंग होने की वजह से दर्द उठ रहा था। तो फिर रात में मेरी दीदी को मैंने कॉल किया, वो आई, फिर एक इंजेक्शन लगवाया इनको, फिर उसके बाद इन्हें जाके रात में नींद आई है। पिछले 4 या 5 दिन से रात में नहीं सो रहे हैं, ना ये और ना ही मैं सो पा रही हूँ, क्योंकि जब घर में ये जगे हुए होंगे तो मैं सो ही कैसे सकती हूँ। मेरा दिमाग तो हमेशा इन्हीं में पड़ा रहता है कि ये किधर है, इस कमरे में या उस कमरे में, क्योंकि इनको बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि एक कमरे में भी नहीं टिक रहे, एक जगह भी नहीं बैठते हैं। पता नहीं कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी सोफे पे होते हैं, तो पूरी रात ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं ये। तो मेरे दिमाग में पूरी रात यही टेंशन चलती रहती है कि इनकी तबीयत तो ठीक है। मेरी आँखें ना ऐसे ऐसे खोल के सोना होता है ना, खोल के सो रही हूँ मैं। तो ये लगा लो कल रात इन्हें इतने दिनों बाद जाके चैन की नींद आई है। वो इंजेक्शन काम कर गया इनके ऊपर और ये आराम से सो पाए। बस इनको सोता हुआ देख के मुझे सुकून पड़ा। मैंने कहा भाई अब मैं भी सो जाती हूँ। फिर मैं भी कल रात आराम से सोई, और आज सुबह इन्होंने मुझे बोला रीमा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ बना के दो। और सुबह के 5 बज रहे थे, मुझे गहरी नींद में थी मैं, लेकिन मैंने कहा तुम रुको मैं उठती हूँ। मैं फटाफट से उठी। इनके लिए मैंने एक बेसन का चीला बनाया छोटा सा, उसमें खूब सारा पनीर डाल के, और उसके अंदर धनिया पत्ती डाली थी, नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं। वो खा के इनको बड़ी खुशी मिली, बड़ी तसल्ली मिली, और टचवुड ये ठीक भी रहे। तब मुझे लगा कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती। मतलब परेशानी जब सर पे आती है ना, तो चारों तरफ से आती है। एंडोस्कोपी के बाद ही इनको रिकवरी नहीं हो रही है, तो ऑपरेशन का तो अभी सवाल ही नहीं होता है। जब तक उससे रिकवरी नहीं होगी, ऑपरेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। डबल दर्द झेलना इनके लिए बहुत बड़ा तकलीफ़ वाला विषय हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है। इनको इतने सालों में, अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये खुद भी तिलमिला हैं। मतलब होता है ना, अंदर से इनको समझ में नहीं आ रहा मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। तो इनके बस की है नहीं झेलना। चाहे भले हम मई के शुरुआत में कराएं या मिड में कराएं, तभी कराएंगे ऑपरेशन जब ये अच्छे से अंदर से ठीक महसूस करेंगे। ये 1 हफ्ता इतना तकलीफ में बीता है ना मेरा, मुझे ही मालूम है। ना दिन का होश था, ना रात में चैन था बिल्कुल भी। लेकिन बस वही है ना, बुरा वक्त आता है। जैसे अच्छा वक्त कभी नहीं रहता, वैसे बुरा वक्त भी कभी नहीं रहता। ये भी निकल जाएगा, कुछ टाइम की परेशानी है। लेकिन अभी गाइस मैं इतना आपसे सपोर्ट चाहती हूँ कि मेरा जो काम है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन की डेट नहीं ले रहे हैं हम लोग। ऑपरेशन के टाइम पे तो मुझे अपना काम छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे भी पता है। इनकी केयर करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन बीच में जब भी समय मिलेगा तो मैं अपने काम पर भी ध्यान दूंगी। जैसे कि मेरे कुछ कोलैब पड़े हुए हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से बात कर लेते हो, किसी से आपकी मेल पे बात हो जाती है, तो आपको वो चीज़ कंप्लीट करके उन्हें देनी होती है। एक बार आपने बोल दिया, पहले जब ये ठीक थे मैंने उस टाइम बोल दिया था, तब तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ मेरे ऐसे पर्टिकुलर काम हैं जो कि मुझे कोलैब में करने ही हैं, तो वो भी मुझे इस बीच में निपटाने हैं, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकती। और मेहनत तो देखो मुझे ही करनी है ना, इनकी भी मेहनत नहीं कर रही हूँ, घर में कोई दूसरा तो है नहीं करने वाला, और वो भी मेहनत नहीं करूँगी। और जब मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, तो बाकी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरी समझ में ये नहीं आता बाकी लोगों को ये दिक्कत क्यों है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं वो क्यों कर रही हूँ।
करने वाली मैं अकेली हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ सब कुछ। और अगर मैं मैनेज कर पा रही हूँ तो ठीक है ना, आपको क्या दिक्कत है इस मामले में। इनके लिए बिना मसाले की मैंने छौंकी है लौकी, अपने लिए मैंने ऐसे निकाल लिया। इसी को मसाले वाली छोड़ दूँगी। 2 दिन से कुछ भी बन रहा था ना घर में, जैसे मैंने इनके लिए पतली पतली खिचड़ी बनाई, उन्होंने 1 चम्मच 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाई। वापस से मुझे वो दोपहर में खानी पड़ी। कल मैंने इनके लिए मूंग की दाल बनाई, रात का तो छोड़ ही दो, रात में तो कुछ ही नहीं खा रहे। मूंग की दाल भी 1-2 चम्मच खाई, वो पूरी की पूरी मूंग की दाल बच गई, फिर वो मैंने रोटी के साथ खा ली। तो ये हालत हो रही है कि जो परहेज का खाना मैं इनके लिए बना रही हूँ ना, वो मुझे खाना पड़ रहा है। ये कुछ नहीं खा रहे। टच वुड, आज उन्होंने खुद बोला कि मेरे लिए कुछ लेकर आओ, तो मुझे अच्छा लगा, चलो खा लेंगे। कुछ ना कुछ तो जा रहा है ना पेट में। दवाइयाँ चल रही हैं, इतनी हैवी दवाइयाँ होती हैं और इतनी गर्मी पहुँचाती हैं। वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है आजकल। प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनों का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन ये दिक्कत हुई थी उस दिन मैं भले ही इनको अकेले ले गई। रात में मैंने 3 बजे फ़ोन मिलाया, मेरी दीदी दौड़ी दौड़ी आई और क्या कहते हैं, बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करी उन्होंने। मिनी दीदी, दीदी जिया जी, इन सब ने बहुत साथ दिया इस टाइम पे, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेला आदमी क्या क्या कर लेगा। इधर डॉक्टर की सुने, इमरजेंसी में एडमिट कराए, उधर से क्या कहते हैं आपको एडमिशन की वो भी बनानी होती है, फाइल बनवाना एडमिशन की, ये सारी चीज़ें भी प्रोसेस चल रही होती है। तो 3-4 जगह एक आदमी नहीं घूम सकता, तो घर वालों की ज़रूरत पड़ती ही है। दीदी जिया जी, मिनी दीदी, इन सब ने मिलके संभाल लिया, तो मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं हुआ। वरना मैं तो घबरा ही जाती, क्योंकि कशिश नहीं है ना। अगर कशिश होती तो फिर एक बार को ये होता है कि चलो बच्चे के साथ निकल गए, वो भी थोड़ा बहुत देखेगा, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। बस पता नहीं क्या चल रहा है पिछले 2 साल से ना, कोई ना कुछ तो चल ही रहा है। पिछले साल मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब रही कि आपको पता ही है। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी पिछले साल कि उनको रिकवर होने में ही 5-6 महीने लग गए थे, और इस साल इन्हीं दिनों में प्रशांत की तबीयत ख़राब हो गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल से ना नज़र लगी हुई है, मतलब ठीक से बैठ ही नहीं पा रही हूँ मैं। इतनी भागा दौड़ी करी मम्मी के इलाज के लिए, मुझे ही पता है उनके 4-5 महीने कहाँ निकल गए, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। सारे घर वाले बहुत परेशान थे, और इस साल अब प्रशांत की बारी हो गई। पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान। कच्ची आमी ले आई थी, मुझे दिखाई दे गई थी, और जब भी मुझे कच्ची आमी दिखाई देती है ना गर्मियों के दिनों में, मैं उठा लेती हूँ। मुझे क्योंकि उसकी चटनी पसंद है, प्लस मुझे आम पन्ना पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए आम पन्ना बना लेती हूँ। तो मैं 2 ही आमी लेकर आई थी, उससे भी खूब सारा आम पन्ना बन गया था। और शाम के वक्त ना कुछ लोग मिलने आने वाले थे प्रशांत से, तो बस मैंने सोचा कि उनको भी पिला दूंगी साथ के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 आमियों को बॉईल कर लिया था हल्का पानी डाल के, और उसके बाद जितना भी पल्प है ना, ये इस टाइम गर्म थी तो मैंने थोड़ा ठंडा पानी डाल के इसका सारा पल्प निकाल लिया था। मैं ना 2-3 तरीके से आम पन्ने को बनाती हूँ, लेकिन आम पन्ना जो है सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे मुझे यही लगता है, जो कि 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाता है। तो ठंडे पानी में मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया था, और इसमें अब मैं डालूँगी मिंट लीव। मिंट लीव को धोया, मैंने इसमें ऐड कर दिया, साथ में इसमें मैंने डाली थी चीनी। तो मैंने वो वाइट शुगर ही डाल दी थी, आप चाहो तो खांड डाल दो, ब्राउन शुगर डाल दो, जो आपका दिल चाहे, गुड़ भी डाल दो, गुड़ भी डालते हैं कुछ लोग। टेस्ट आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना ये चीनी वाला टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने चीनी का ही बनाया था। और उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में चला दिया, फिर इसमें खूब सारी बर्फ़ डाल दी थी। बर्फ़ से इतना ठंडा ठंडा हो गया था ना कि एकदम से भी अगर सर्व करूँ ना तो मज़ा आ जाए। लेकिन मैं ना क्या करती हूँ, बनाने के बाद इसे फ्रिज में रख देती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद पीते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। लू से भी बचाता है। दोपहर में कहीं मार्केट निकल रहे हो, बाज़ार का काम है, ऑफिस जा रहे हो, भाई पी के एक गिलास निकल जाओ, धूप वूप नहीं लगती, लू नहीं लगती, बुखार नहीं होता। तो इसका ना गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है मिक्सी में पीसने से। उसके बाद आपको क्या करना है, छलनी में इसको छान लेना है, तो थोड़ी बहुत जो भी गंदगी रह गई है वो छलनी में निकल आएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हो, जैसे आपको ज़्यादा दिन के लिए चाहिए, लेकिन मुझे हाल फिलहाल ही पीना है, तो फिर इसमें क्या करना है ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डाल देना है। साथ में इसमें डाली थी मैंने पिसी हुई सौंफ। सौंफ का इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो सौंफ ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, काला नमक, बस सारी चीज़ों को मिक्स करिए। यहाँ पर आपका आम पन्ना बन के तैयार है। एक बार मैं सुबह बना के रख लेती हूँ, फिर पूरे दिन जब भी मन करता है आम पन्ना पीती रहती हूँ।
1 वीक के बाद इन्होंने थोड़ा सा बेटर महसूस किया है। तो आज है ट्यूसडे, तो ये सब से ज्यादा ही हो गया, 8 दिन हो गए लगभग। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? गाइज जो लास्ट के 8-9 दिन है ना, वो तो बहुत ही मतलब टेरेबल थे। मैं ये कहूँगा परसों तक, और बताता हूँ कैसे। वैसे तो रीमा ने वीडियोस में आपको सब कुछ बताई दिया होगा, दिखाई दिया होगा। मंडे को जो है ना, मेरे को रात में इतना ज़बरदस्त पेन हुआ था, गाड़ी खुद चला के लेके गया। उसके बाद जो हुआ है ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद मेरा 1 हफ्ते तक लगभग, उसके बाद तक मेरा पेन नहीं ख़त्म हुआ है। इवन एंडोस्कोपी भी हो गई थी, उसके बाद भी पेन नहीं ख़त्म हो रहा था। मतलब एंडोस्कोपी क्या, मेरे यहाँ पे आई थिंक वो लोग कुछ गैसेस वगैरह यूज़ करते हैं या कुछ करते हैं क्लीन करने के लिए या क्लियर करने के लिए, ताकि इंस्ट्रूमेंट अंदर जा सके। अब वो जो है ना, मुझे इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही थी उससे, खा कुछ नहीं रहा था मैं, और खाया भी नहीं जा रहा था मेरे से। कितने वीक हो गए आप खुद देखिए, बहुत वीक हो गए। और ब्लोटिंग मेरे को इतनी ज़्यादा हो रही थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा। और दर्द, तो उन्होंने पेन किलर्स दिए थे, जो उन्होंने कहा था कि जब पेन हो तब, तो उसको मैं सुबह शाम दवाई के संग खा रहा हूँ, क्योंकि पेन ही नहीं रुक रहा था। कुछ दिन पहले, मतलब परसों की बात है, परसों जो है मैंने मिनी को बुलाया, फिर हम लोगों ने किसी से कंसल्ट किया, और उन्होंने कहा कि आप ये इंजेक्शन लगवाइए पेन किलर जो है। तो उसके बाद जाके मेरे को ना आराम पड़ा है एक्चुअली में। फिर मेडिसिन वगैरह जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त मिली थी, संडे को इन्हें आराम पड़ा, संडे की सुबह ही आराम से सो के उठे। हाँ, फिर मैं उठा, फिर उसके बाद से आराम है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, चुभन सी रहती है पेट में, वो है। और डॉक्टर्स ने, जैसे कि आपको मालूम है कि बताया तुमने कि गॉल ब्लैडर का वो होगा। और आई थिंक मेरे इतने सारे फ्रेंड्स का कॉल आया है, इतने सारे रिलेटिव्स का कॉल आया है, उनमें से जिनको मालूम पड़ा सबका कॉल आया है, लगभग सारे ही लोगों का कॉल आया है। और आई रियली थैंक देम फॉर दैट, मेरी इतनी केयर करने के लिए, और आप लोगों के भी, क्योंकि रीमा ने बताया बहुत लोगों ने विशेष दी मेरे को, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, मेल पर हो, व्हाट्सएप पर हो, हर जगह आई थिंक इतनी सारी विशेष है मेरे संग, तो मेरे को कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उन लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को ऐसा भी लगा कि रीमा ने जो बताया कि हर 5वें से दूसरे आदमी का निकला हुआ है, तो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है। किसी ना किसी की कहानी तो है। मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, और जो डॉक्टर्स नहीं भी हैं, उनके घर में भी लोगों के गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हुए हैं। सो आई थिंक इट्स प्रीटी नॉर्मल इन 2 days अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा ही लूँगा, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है मैं इसको डिले करूँ, है ना। बाद में और पेन होगा, है ना। अभी तो क्या है ना, स्टेंट डल गया है, तो अभी मुझे उस टाइप का पेन नहीं हो रहा है, जलन वाला जो होता है ना, जो बाइल वगैरह का आई थिंक मूवमेंट रुक गया था, जो उन्होंने क्लियर किया एंडोस्कोपी से। लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो, बिकॉज दैट वाज रियली अनबियरेबल। बहुत ज़्यादा दर्द था, और उसके बाद भी रिकवरी का जो मेरे लिए था वो ज़्यादा था। बहुत लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, बट मेरे लिए नहीं था। बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, और कैसे रिएक्ट करती है बॉडी ये भी नहीं मालूम, है ना। तो मेरी बॉडी थोड़ी सी, मुझे मालूम पड़ा, नाजुक है। तो खुशी के मोमेंट्स तो हम आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते हैं, जब परेशानी सर पे आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करना तो मेरा बनता है। और जिसमें से कि वो बात यहाँ तक पहुँच गई हो, ऐसे तो कई बार हुआ है इनके साथ प्रॉब्लम, लेकिन कभी नहीं बताया। ये 3rd टाइम था आई थिंक सो। हाँ, तो ये अगर बताया है ना मैंने, और कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ये बात भी समझिए कि अगर मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक हफ्ते तक तो नहीं बोलूंगी किसी को आके। आई थिंक तुमने 1 हफ्ते तक तो वीडियोस ही नहीं डाले थे कुछ भी। तो मतलब काम इनका भी है, मेरा भी है। अब हमें अपने काम तो करने ही पड़ते हैं कंप्लीट। तो मैंने रीमा को बोला है भाई, ये चाहे डिस्ट्रप्शन कितना भी हो आगे जाके भी होगा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन होने वाला है गॉल ब्लैडर का। हालांकि डॉक्टर ने भी बोला और सब लोगों ने बोला, आई थिंक 2 दिन लगता है हॉस्पिटल में, उसके बाद रिकवरी में 2, 3, 4 दिन में हो जाती है। टोटल मेरे ख्याल से 7 days में रिकवरी हो जाती है। तो वही हम इनके केस में भी मान के चले तो 8 से 9 दिन लग जाएंगे, लेकिन काम नहीं रोक सकती हैं। तो मैंने रीमा को बोला है कि आप अपना काम कंटिन्यू रखो, मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो निपटाता हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग बेटर नाउ। दिन पेन होने की वजह से आपके चेहरे पे वो आ गया है, मतलब आपको हर समय अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे पेन हो रहा है। हाँ, ये सही में पेट ना नाजुक सा हो जाता है ना, और खाने में कुछ नहीं खाया, बिलीव नहीं करोगे कि मैं खाना इतना लाइट खा रहा हूँ ना, नॉन फैटी चीज़ें,
और उसके तो अलावा संडे से ही शुरू किया है। संडे से ही अभी शुरू किया है। उससे पहले मुझे पेन हो रहा था ना, तो मैं खा भी नहीं पा रहा था। आप ये समझिए ना, जिस चीज़ की सेंसेशन ज़्यादा होगी इंसान वही करेगा। मुझे पेन की सेंसेशन ज़्यादा हो रही थी तो मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था। मैं सही बात बताऊँ ना, मैं अभी तक जितने का साल का मैं हुआ आज तक मेरे का कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। बुखार भी नहीं आता है, मुझे इतनी जल्दी बुखार भी नहीं आता है। मतलब बीमार पड़ा हूँ लेकिन ऐसे नहीं, कोल्ड तो जरूर है लेकिन हाँ, बुखार भी नहीं आता इनको इतनी जल्दी। हाँ, तो मतलब मैंने इन सब चीजों से थोड़ा दूर ही रहा हूँ। अभी तक कशिश इतनी बड़ी हो गई है टचवुड। इन्होंने 10 kg वेट कम किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है इस हालत के बाद तो इनका और वेट नीचे मेरा 3-4 kg और गिर गया होगा। तो अब सारी ये शर्ट्स इनको लूज हो गई हैं, सारे पैंट्स इनको लूज हो गए हैं। खाने का नहीं मन कर रहा ना एक्चुअली। में रीमा तो बहुत पीछे सब पड़ लोग गई। बहुत टोकते थे कि इतने हेल्दी हैं आपके हस्बैंड, कितने मोटे हो रहे हैं। वो सही टोकते थे, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं ये होना ही था। और आई थिंक गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जो है ना, वो अलग ही रीजंस वगैरह से होते हैं। बहुत लोगों के जैसे मैंने देखा कि निकले हुए हैं गॉल ब्लैडर्स, तो आई थिंक इट्स अ टोटली डिफरेंट। हाँ, पतले लोगों को भी निकले, तो इट इज समथिंग टू डू विद लाइफ स्टाइल, बट नॉट एवरीथिंग टू डू विद दैट, राइट। तो अपने आप जो है, अब खैर इसके बाद जो है मुझे थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अपने रेगुलर, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह, ये सब तो मैंने इनको बोला है थोड़ा सा वॉक या फिर जिम, या फिर जिम नहीं, ये जिम पर्सन नहीं है तो ये वॉक ही कर सकते हैं। तो मैं इनको बोला वॉक ही कर लिया करो, एटलीस्ट खाना रात के मील के बाद तो जरूरी। और रात का खाना ना मैक्सिमम 7:30-8 तक तो मैक्सिमम खत्म कर दो। 7-7:30 तक खत्म करना है, क्योंकि थोड़ा सा ना डाइजेस्ट होने के लिए टाइम मिल जाएगा फूड को। उसके बाद सोने जाएंगे तो प्रॉपर नींद भी आएगी। आप पहले जैसा लाइफ स्टाइल जी पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी टेंशन मत लो आप। वो डॉक्टर ने भी बोला है ऐसा कुछ नहीं है। आप एक वीक बाद आप अपने जैसे अपने ऑफिस जाना चाहते हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप ट्रैवल पे जाना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, कुछ भी करो, लेकिन बस एक वीक का अपनी बॉडी को थोड़ा समय देना रेस्ट करने के लिए, एंड देन आपकी लाइफ धीरे धीरे पहले जैसी सेट हो जाएगी। तो गाइस चलिए, यही था अभी तक का फिलहाल का अपडेट। जब एडमिट होंगे तब आपको आगे की बताएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि हो सकता है मेरे काम आ जाए मेरे जैसे लोग जो जिन्होंने कभी ऑपरेशन नहीं करा हो, या फिर जो डर रहे हो। हाँ, डर रहे हो, उनको मालूम पड़े। क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना कुछ लोगों ने टाला इस ऑपरेशन को काफी दिन, ये सोच के कि कुछ दवाइयों से, कुछ आयुर्वेदिक चीजों से ये कम हो जाए, कोई फायदा नहीं होता। लास्ट में उन्हें ऑपरेशन ही कराना पड़ा। चलिए गाइस, आई थिंक यही अपडेट था आज का। और अब मैं या रीमा, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और रीमा, तू अपना काम कंटिन्यू रखो, जब एटलीस्ट जब तक कर सकती हो। मैं भी अपना काम कल से कंप्लीट कर रही थी कि मेहनत तो मुझे ही करनी है। और रीमा ने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मालूम है 7-8 दिन में मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो लेटा ही रहा हूँ। रीमा ने मेरे खाने से लेके मेरे को कपड़े चेंज कराने तक और सब तक ना बहुत किया है उसने। और पूरा घर कुछ नहीं है, अभी ऑपरेशन के बाद ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, बुरा वक्त भी ना चला जाता है। जैसे अच्छा वक्त कभी नहीं रहता, ऐसा बुरा वक्त भी नहीं। वो तो है, बट जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो लगता है कि ये कब खत्म होगा। वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ठहर जाए, लेकिन बुरा वक्त कोई नहीं चाहता। कहते हैं बुरा वक्त जो होता है ना बहुत हल्के बीतता है, चाहे वो मुश्किल से 5 मिनट का हो। लेकिन अच्छा वक्त जो होता है ना, भले ही 1 महीना हो, 1 साल हो, वो फटाक से गुजरता है। वही बात है और कुछ नहीं है। चलिए, बी पॉजिटिव, ओके, चलिए गाइस।